क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर से निकलते हैं तो सड़क पर आपकी सुरक्षा कितनी अनिश्चित है। भारत में हर 3 मिनट में सड़क दुर्घटना की वजह से एक घर का चिराग बुझ जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो परिवार हैं जिनकी दुनिया पलक झपकते ही उजड़ गई। अक्सर हम इसे किस्मत या मानवीय चूक कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई कसूर सिर्फ ड्राइवर का होता है या फिर हमारे सिस्टम के गड्ढे, खराब सड़कें और ढीला कानून भी इसके जिम्मेदार हैं। हाल ही में दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। जब जांच हुई तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उस पर पहले से 13 चालान पेंडिंग थे। अब सवाल उठता है कि जिस गाड़ी पर इतने नियम तोड़ने के आरोप थे वह सड़क पर खुलेआम कैसे दौड़ रही थी। क्या हमारा मॉनिटरिंग तंत्र इतना कमजोर है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हाल ही में आईआईटी दिल्ली में नेशनल रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय की सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब चालान की मॉनिटरिंग में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार अब एक नए नियम पर विचार कर रही है। अगर आपकी गाड़ी पर 5 चालान पेंडिंग है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड किया जा सकता है। उमाशंकर जी का कहना है कि हर नुकसान को रोका जा सकता है, केवल जागरूकता काफी नहीं है। हमें जिला स्तर पर ऐसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है जिसे लागू करने का पक्का भरोसा हो। अब चालान के जुर्माने से बचने के आसान रास्तों को हमेशा के लिए बंद करना होगा। WHO के ग्लोबल लीड डॉक्टर मैट्स आके बैलिन ने इस मौके पर कहा कि रोड सेफ्टी पर अब एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि एक ग्लोबल एजेंडा है। वहीं BARS के चेयरमैन रमाशंकर पांडे ने इसे गवर्नेंस की नैतिक जिम्मेदारी बताया। विशेषज्ञों ने कुछ क्रांतिकारी सुझाव भी दिए हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों की भूमिका, यानी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले पेंडिंग चालान की जांच अनिवार्य हो। भीड़ वाली जगहों पर वॉलंटियर तैनात हों जो सड़क की खामियों की स्टडी कर रिपोर्ट सौंपे। इस समिट में साल 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए एक सुरक्षा घोषणा पत्र लॉन्च किया गया, जिसके 5 मुख्य बिंदु है। सालाना पब्लिक रिव्यू और बेहतर एनफोर्समेंट, घटिया ऑटो कंपोनेंट्स को हटाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना, हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल, दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में बेहतर ट्रॉमा केयर और ट्रेनिंग, सड़क का डिजाइन ऐसा जिसमें पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह आपकी और हमारी जिंदगी का सवाल है। 2030 का लक्ष्य दूर नहीं है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें जागरूक भी होना होगा और जिम्मेदार भी। याद रखिए, आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।